क्या आप भी सोचते हैं कि शेयर बाजार में तुरंत अमीर कैसे बना जा सकता है? सच तो यह है कि जल्दी अमीर बनने से ज्यादा महत्वपूर्ण है धैर्य रखना और लॉन्ग टर्म में सही निवेश करना। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों धैर्य के साथ लॉन्ग टर्म निवेश में सबसे बड़ी ताकत है और यह आपको असली वेल्थ कैसे दिला सकता है। और मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी भी बताऊंगा जिसे आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ही तरह की ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं और जानेंगे कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके बड़ी वेल्थ कैसे बना सकते हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। ज्यादातर निवेशक ऐसी कौन सी बड़ी गलती करते हैं जिसकी वजह से वे अच्छे स्टॉक में एंट्री लेने के बाद भी बड़े प्रॉफिट तक उस स्टॉक को होल्ड नहीं कर पाते हैं। ऐसी कई प्रॉब्लम का समाधान आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। जब बात निवेश की आती है तो ज्यादातर लोग तुरंत लाभ पाने के चक्कर में रहते हैं। बाजार में गिरावट या उतार चढ़ाव के समय कई निवेशक घबरा जाते हैं और अपने निवेश को बेचने का फैसला कर लेते हैं। यह एक बड़ी समस्या है क्योंकि यही शॉर्ट टर्म वाली मानसिकता आपको लॉन्ग टर्म में बड़ा लाभ कमाने से रोक सकती है। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि लोग बाजार के अप एंड डाउन को झेल नहीं पाते। हर छोटी गिरावट पर बेचने और हर छोटे उछाल पर खरीदने की प्रवृत्ति लॉन्ग टर्म लाभ को कम कर देती है। इससे न सिर्फ आप बाजार के अच्छे दिनों को मिस करते हैं, बल्कि आप बड़ी वेल्थ बनाने की अपॉर्चुनिटी को भी मिस कर देते हैं। अब सवाल यह उठता है कि लंबी अवधि के लिए धैर्य रखना क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि अगर आप लंबे समय तक अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड नहीं कर पाते हैं तो कंपाउंडिंग का लाभ नहीं उठा पाते हैं। कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपके निवेश पर मिलने वाला ब्याज भी आपके मूलधन के साथ मिलकर आगे ब्याज कमाता है। जितना अधिक समय आप अपने निवेश को देते हैं उतना ही अधिक कंपाउंडिंग आपके पैसे को बढ़ाती है। यही वजह है कि पैसेंस लंबी अवधि के निवेश में सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, बाजार में उतार चढ़ाव हमेशा रहेंगे। कुछ निवेशक बाजार की गिरावट देखकर घबरा जाते हैं, जबकि जो धैर्य रखते हैं वे लंबे समय में बाजार के उछाल का पूरा लाभ उठाते हैं। पास्ट के डेटा के आधार पर शेयर बाजार समय के साथ ऊपर ही बढ़ा है, भले ही बीच बीच में बड़ी गिरावटें आई हो। इसलिए अगर आप हर गिरावट पर घबराकर अपनी होल्डिंग को बेचते हैं तो आप उस संभावित लाभ से वंचित रह जाते हैं जो उछाल के बाद मिलने वाला है। ग्रोथ का सही तरीका यही है कि आप एक सही स्ट्रेटजी अपनाएं और अपने निवेश को समय दें। लगातार निवेश करना, कंपाउंडिंग का लाभ उठाना और बाजार के उतार चढ़ाव के दौरान भी मार्केट में बने रहना ही आपकी लॉन्ग टर्म निवेश की यात्रा को सफल बनाएगा। इन्हीं सब चैलेंज को समझकर आपकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम आपके साथ एक सिंपल स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं, जिसके द्वारा आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में ही बड़ी वेल्थ बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस स्ट्रेटजी में आपको मुख्यतः किन किन चीजों का इस्तेमाल करना होगा। इस स्ट्रेटजी के लिए आपको आरएसआई और सुपर ट्रेंड दो इंडिकेटर का यूज करना है और इसके लिए आपको शॉर्ट टर्म के लिए डेली, लॉन्ग टर्म के लिए वीकली चार्ट का यूज करना है। आपको इन दोनों इंडिकेटर की डिफॉल्ट सेटिंग का ही यूज करना है। सबसे पहले आप इन दोनों इंडिकेटर को शॉर्ट टर्म के लिए, डेली और लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी स्टॉक के वीकली चार्ट पर डाल लीजिए। अब जानते हैं कि आपको किसी स्टॉक में एंट्री और एग्जिट कैसे करना है। पहले जानते हैं कि एंट्री कैसे करनी है। इसके लिए आपको दो रूल्स को फॉलो करना है। पहला ये कि आरएसआई 60 के ऊपर होना चाहिए और दूसरा शॉर्ट टर्म के लिए डेली, लॉन्ग टर्म के लिए वीकली चार्ट की किसी कैंडल की पूरी क्लोजिंग सुपर ट्रेंड के ऊपर होनी चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन मैच होगी तभी आपको ट्रेड में एंट्री लेनी चाहिए। अब बात करते हैं ट्रेड से एग्जिट कैसे करना है। इसके लिए भी आपको दो तरह के स्टॉक के लिए दो रूल्स फॉलो करने हैं, जिसमें आप रेंज बाउंड और ट्रेंडिंग स्टॉक के लिए अलग अलग रूल्स को फॉलो करना है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेंडिंग स्टॉक की। आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब कोई स्टॉक किसी बड़ी रेंज को ब्रेक करके किसी ट्रेंड को स्टार्ट करता है
तो वह बड़े लंबे समय तक उस ट्रेडिंग को फॉलो करता है। और अगर आप वीकली चार्ट पर ट्रेड करते हैं तो ऐसे स्टॉक में आपको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। ऐसे स्टॉक से एग्जिट करने के लिए आपको केवल यह देखना है कि अगर आपने कोई शेयर खरीद रखा है तो शॉर्ट टर्म के लिए, डेली एवं लॉन्ग टर्म के लिए वीकली चार्ट की कोई कैंडल जब तक सुपर ट्रेंड को पूरी तरह से ब्रेक करके सुपर ट्रेंड के नीचे क्लोजिंग नहीं देती है, तब तक आपको इस ट्रेड में बने रहना चाहिए। और अगर ये ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो आपको इस ट्रेड से बाहर निकल जाना चाहिए, भले ही आपको बाद में दोबारा इसमें एंट्री लेनी पड़े। अब बात करते हैं ऐसे स्टॉक की जो काफी टाइम से रेंज में ट्रेड कर रहे थे। ऐसे स्टॉक में मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से ये नोटिस किया है कि जब तक कोई भी स्टॉक रेंज में ट्रेड करता है तब तक ज्यादातर इंडिकेटर आपको बार बार एंट्री और एग्जिट कराते रहेंगे, जिससे कारण आपको कई बार नुकसान लेकर उस स्टॉक से बाहर निकलना पड़ेगा। इसलिए अगर ऐसे स्टॉक में आप ट्रेड करना चाहते हैं जो रेंज में है तो इसके लिए आपको टेक्निकल की मदद लेनी चाहिए, जिसके द्वारा आप आसानी से रेजिस्टेंस और सपोर्ट की मदद से उस स्टॉक का टारगेट और स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते हैं। और जब तक आपका स्टॉक स्टॉप लॉस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक आप इसमें बने रहिए, भले ही कैंडल सुपर ट्रेंड के नीचे हो। या फिर आपके लिए सबसे अच्छा यह रहेगा कि तब तक किसी स्टॉक में एंट्री मत लीजिए जब तक कि वो रेंज को ब्रेक करके ट्रेंडिंग पोजीशन में नहीं आता है। उस वक्त आपको केवल सुपर ट्रेंड को ही देखना है, जिसके द्वारा आप आसानी से एग्जिट कर सकते हैं। अब हम सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर आते हैं जहां आपको पेशेंस की असली ताकत समझ आएगी। मान लीजिए आपने 10-20 साल या 30 साल के लिए निवेश किया है। इस दौरान बाजार में कई बड़े उतार चढ़ाव आएंगे। कभी आपको लगेगा कि बाजार गिर रहा है और आपका निवेश डूब रहा है, लेकिन यहीं पर धैर्य काम आता है। इतिहास गवाह है कि जितने भी बाजार में बड़े झटके आए हैं, चाहे वो 2008 की मंदी हो या हाल ही का कोविड-19 क्राइसिस, उन सभी के बाद बाजार ने फिर से वापसी की है, और वो भी पहले से ज्यादा ताकत के साथ। अगर आप उन झटकों के दौरान धैर्य रखते हैं और निवेश से बाहर नहीं निकलते तो आप लंबी अवधि में बहुत बड़े लाभ का हिस्सा बन सकते हैं। इन्वेस्टर के जीवन में यही वो पल है जब आपको समझ आता है कि धैर्य रखने का असली फायदा क्या होता है। सही समय पर बाजार में रहना और हर छोटी गिरावट पर प्रतिक्रिया न करना, यही आपकी निवेश यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है। याद रखिए, निवेश सिर्फ बाजार के अच्छे दिनों में बने रहना नहीं है, बल्कि बुरे दिनों में भी टिके रहना ही असली परीक्षा है, और यही लॉन्ग टर्म में सफल होने की सबसे बड़ी चाबी है। दोस्तों, अब चलते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन पर। इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम आरएसआई और सुपर ट्रेंड की सिंपल स्ट्रेटजी की मदद से आसानी से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में पैसेंस के साथ बड़ा पैसा बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, ताकि वे भी इस शानदार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का लाभ उठा सके। नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपको यह स्ट्रैटेजी कितनी पसंद आई। मिलते हैं अगले वीडियो में।